हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 4.3 के 11 नंबर क्वेश्चन, जो ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज कितना 4 पॉइंट कितना चलेंगे 4 में। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन को भी हल करना बहुत आसान है और ध्यान से आप देखिएगा, आपको समझ में बहुत बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप भी पढ़ लीजिए। इसके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो चलिए ध्यान से पढ़िए और समझना है। ठीक है, क्या कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में रहता है। ठीक है, स्क्वायर ग्रुप में रहेगा। ठीक, चलिए यदि उसके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा। देखिए इसमें वर्ग की बात है। ठीक है, तो वर्ग किसे कहते हैं, जिसका सभी भुजा क्या हो आपस में बराबर होगा। वैसे चतुर्भुज जिसके सभी भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा, उसे तो वर्ग कहते हैं। ठीक है ना, चलिए तो वर्ग की भुजा जो है, देखिए एक छोटा सा वर्ग हम ले लेते हैं दो। एक ये वर्ग है आपका, मान लेना है कि सबका कौची है भुजा आपस में क्या है बराबर है। क्या है जी, चलो बराबर है। ठीक है, एक और वर्ग ले लेते हैं हम फटाक से, इसकी भुजा क्या है आपस में बराबर है। तो पहला वर्ग के भुजा को मान लेते हैं x और दूसरा को क्या मान लेंगे y मान लेंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए तो वहाँ माना मानी कर लिए हैं कि माना कि पहले वर्ग की भुजा जो होगा x मीटर होगा और तथा दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा y मीटर मान लेते हैं, जिससे कि हम लोग को पहचाना सके फेस टू फेस साफ साफ। ठीक है, उसके बाद में चूंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुना भुजा होता है, यही ना होता है। अभी जानते होंगे वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है। ये फॉर्मूला लिखे हैं हम, कुछ नहीं, जो फॉर्मूला होता है वही लिखे हैं। ठीक, अच्छा, इसलिए हम लोग निकालेंगे पहले वर्ग की परिमाप, तो आपको 4 गुना भुजा कहता है। तब भुजा के मान क्या है यहाँ पास x है पहला वर्ग का, तो यहाँ पर x लगा दिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। पहला वर्ग की भुजा क्या था x था, तो x लगा दिए, यानी कि 4x हो जाएगा। और मीटर में माने तो मीटर दे देंगे। ठीक है ना, ये परिमाप निकाल रहे हैं इसलिए स्क्वायर नहीं होगा, जब क्षेत्रफल निकालेगा ना तब स्क्वायर होगा। ठीक, चलिए तथा दूसरे वर्ग के परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुना y, यानी 4 गुना भुजा। दूसरे वर्ग की भुजा क्या था y, तो 4 गुना y यानी 4y मीटर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन में तो क्षेत्रफल ही बोला था, लेकिन पहले क्षेत्रफल का काम हम लोग नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, जिससे कि आसान हो सके। आसान होता है थोड़ा सा, आइए समझते हैं। पहले हम लोग परिमापों का अंतर देख लेंगे। ठीक है ना, अच्छा देख लीजिए ध्यान से, क्या बोला था कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 है, तो इसको बाद में करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले कर लेते हैं परिमापों का अंतर, यानी परिमापों का अंतर कितना था 24 था। आइए परिमापों का अंतर 24 क्या लिखा गया है, परिमापों का अंतर बराबर कितना था 24 था ना। चलिए 24 मीटर दिया गया था परिमापों के अंतर। ठीक है, चलिए तो परिमाप आपको क्या क्या आया है देख लीजिए। चार एक्स प्लस 4y कितना आया है 4x प्लस 4x, अंतर बोल रहा है तो घटावेंगे, क्या करेंगे घटावेंगे, बराबर हो जाएगा 24। देखिए पहला जो वर्ग का परिमाप था वो क्या था 4x आया था, देख लो है ना। उसके बाद में 4y आया था दूसरा वर्ग के, है ना, तो लिख दिया और दोनों को अंतर बोल रहा था तो घटा दिए। ठीक, बराबर 24 का 24। अब देख लो 4 इसमें कॉमन हो सकता है दोनों में, तो x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 24, है कि नहीं। अब 4 से इसको काट सकते हैं, 4 6 24, यानी x माइनस y बराबर कितना आ गया 6। यहाँ से एक काम आप कीजिएगा, क्या करना है x का मान निकाल लीजिएगा, 6 प्लस y हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। आगे रखिएगा आप, ये x का मान जो आया इसको रखना है आपको उसमें, जो आगे समीकरण आएंगे उसमें। अच्छा, वो आगे क्या बोला था फिर इसका कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग जो है 468 है। आइए दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए तो लिख देते हैं, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या जी, तो भुजा के स्क्वायर होता है। ठीक है, यही ना होता है, तो भुजा के स्क्वायर, यानी कि भुजा को हम क्या माने हैं, एक को x माने हैं और एक को y माने हैं। तो इसका अंतर बोला है, योगफल बोला है, योगफल बोला है कि इसका योगफल वर्गों का योगफल दो क्षेत्रफलों के, देखिए दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है तो 468 है। तो पहले दोनों वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो निकाल लीजिए।
तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है। ठीक है ना। हम कहें सर ये आप दे रहे हैं मीटर स्क्वायर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मीटर में इसका मान हम रखे थे। ठीक है, भुजा का मान। बात समझ में आ रहा है, आपको देना है। ठीक, आइए अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर, है ना। चलिए, तो अब ये दोनों को हमको जोड़ना है, क्या करना है, और जोड़ना है, और जोड़ के कितना लाना था, 468 दिया गया था। ठीक है, आइए क्षेत्रफलों का योगफल कितना है, तो 468 दिया गया है ना, 468 ही था ना। चलिए ठीक है, मीटर स्क्वायर था, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, तो क्षेत्रफलों का योग माने कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 468। ठीक है ना। आप देखिए यही पास मान रखने के लिए हम लोग एक्स के मान निकाले थे यहाँ पास। ठीक है, यही मान जो है एक्स का रखेंगे यहाँ पास हम लोग। ठीक, तो 6 प्लस वाई था ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। नहीं समझ में आया। देखिए एक्स का मान क्या आया था, 6 प्लस वाई आया था, 6 प्लस वाई को सिर्फ एक्स की जगह पर रखे हैं हम। आप 10 में पढ़ रहे हैं तो आपको बुझाता होगा। आइए, अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माने कि वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर 468। देखिए ध्यान से, कुछ भारी चीज़ नहीं है। आइए, फार्मूला में होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए का मान पहला वाला और बी का मान दूसरा वाला। तो ए का मान 6 है तो ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो फार्मूला में ही होता है, और ए का मान 100 है और बी का मान क्या है, वाई है, तो वाई लिख दिया। ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर माने कि वाई का स्क्वायर। ठीक, और वाई स्क्वायर पहले से था उसमें समीकरण में ही। ठीक ना, और बराबर 468 का 68। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जा, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, प्लस 6 दूना कितना होता है, 12, वाई का वाई लिख लेंगे, और प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर पहले से बराबर 468। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, आना चाहिए आपको। अब ये 36 ये है, इसको फेंक देंगे उधर। एक काम करते, पहले स्क्वायर को लिखते हैं जोड़ करके, एक वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर, क्या वाई स्क्वायर हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 वाई। एक काम करते, इसको खींच के लाते इधर ही, फिर तो हमको लाना पड़ेगा उधर से खींच के, है ना। तो माइनस 468 और प्लस 36 बराबर हो जाएगा 0। देखिए क्या किए, पहले स्क्वायर वाला को जोड़ दिए, जोड़ के लिख दिए, फिर वाई वाला को ले लिए, वाई को ले लिए। ठीक है, और बाद में 468 इधर बेचारा उधर था बराबर के उस साइड, तो इधर आ गया तो माइनस में आ जाएगा। और 36 जो है इधर था लेकिन बराबर के उधर हम नहीं ले गए, इसलिए इसको प्लस का प्लस ही रहने दिए। समझ रहे हैं, जगह में परिवर्तन हुआ लेकिन बराबर के इधर उधर ना हुआ, इधर उधर बराबर का होगा तभी ऐसा होता है। ठीक है ना। चलिए, तो 36 हो जाएगा प्लस में ही, क्योंकि इधर प्लस में था तो इधर ही रह गया, बराबर के इधर देखिए ना, बराबर यहाँ है, पहला ही है ना। तो 2 वाई स्क्वायर प्लस 12 वाई माइनस, देखिए घटाइए इसको, तो 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, और 4 का 4 बचेगा, 432 बराबर 0 है कि नहीं। आप चाहें तो 2 कॉमन में ले सकते हैं। ठीक है, ले लो कॉमन। आइए, तो 2 कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2 छक 12 6 वाई हो जाएगा, और माइनस 432 का आधा कितना हो जाएगा, 216 बराबर 0। अब देखिए 2 जो है इधर भागा में जाएगा गुना से, तो 0/2 के मतलब 0 होता है, क्या होता है, 0। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0। क्यों, क्योंकि 0 फिर 2 आएगा, 0/2 का आंसर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिटा लेते हैं इस साइड। ठीक है, आप लोग छाप लीजिएगा, कुछ समझ गए होंगे आप लोग, है ना। चलिए, अब इसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो कितना बार में टूटेगा ये देख लीजिए, 216 18 गुना 12 के रूप में टूटेगा, है ना, 12 6 18। हाँ, देखिए ध्यान से,
तो पुनः हम लोग आ जाएंगे इधर से इधर। चलिए, तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर में 0। ठीक है ना। देखिए 18 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, है कि नहीं। प्लस में आएगा क्योंकि प्लस बड़ा रखे हैं। आपको देखिए जो यहाँ पास प्लस लाना हो या माइनस लाना हो ना, उसको बड़ा करना है आपको। ठीक है, तो बड़ा उसी को किए हम ना, प्लस वाला को। तो यहाँ पास y कॉमन होगा, फिर y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन हो जाएगा, y प्लस यहाँ भी 18 हो जाएगा बराबर 0। तो एक हो जाएगा y प्लस 18, ये वाला और ये वाला दोनों मिल रहा है तो कॉमन। ठीक है, और एक हो जाएगा y माइनस 12 बराबर 0। 0 निकाल लेंगे, y प्लस 18 बराबर 0 हो जाएगा, और एक y माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो y बराबर माइनस 18 ये आ जाएगा ना, और ये y बराबर क्या आ जाएगा 12। तो हम लोग ऋणात्मक मान को तो नहीं लेते द्विघात में, है ना, हमेशा लेते हैं धनात्मक मान को, पॉजिटिव मान को। ठीक, तो 12 हो गया। तो हम लोग माना कि पहले वर्ग की भुजा जो हो गया x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर। तो यहाँ पास हम लोग क्या बोल रहा था, तो लास्ट में क्या बोला है कि भुजाएं ज्ञात कीजिए ना, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आइए। तो आपको निकल गया ना, यहाँ y का मान तो निकल चुका है, तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। यहाँ पास आया होगा आपको, ठीक है, इस तरीके से देखिए, जो हमने यहाँ रखा था मान क्या आया था, 6 प्लस y आया था ना x बराबर। चलिए, तो पहला वर्ग की भुजा y बराबर तो आ गया 12। अब हम लोग x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर था आपका 6 प्लस y, जिसको समीकरण फर्स्ट माने थे हम लोग, है ना। चलिए, इससे निकालेंगे दूसरा वर्ग की भुजा, तो x बराबर 6 प्लस y का मान कितना 12, यानी कि x बराबर 12 से 18 मीटर। समझ गए। तो दोनों भुजा के मान निकल गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना। तो आशा करेंगे ये वीडियो जो होगा आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते